अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं और मेरे साथ चौधरी इरफान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक ख़बर चल रही है और वो ख़बर जो है बड़ी गर्दिश कर रही है और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रही है वो ख़बर। अगर वो ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, जितने भी यानी कि माफिया हैं जिन्होंने कब्ज़ा किए हुए हैं सोसाइटीज़ के ऊपर और भी काफ़ी जगह के ऊपर है, वो सारे के सारे जाएंगे। मेरे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, मुझे बताइएगा, कल लाहौर हाई कोर्ट की जो हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये ऑर्डिनेंस पास हम करते हैं तो ये जाती उम्र भी जाएगा और जो बड़े बड़े माफिया जो बैठे हुए हैं वो भी जाएंगे। इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, चीफ जस्टिस साहब ने कल एक रेट पटिशन के अंदर ऑर्डर पास किया जिसमें आजकल आप प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट, एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक इलीगल अनलॉफुल एक्ट पास कर दिया है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस एक्ट के अंदर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट देखा जाए तो फिर तो सबसे पहले जाती उम्रा और बहुत सारे ऐसे कब्ज़ा माफिया इस मुल्क के अंदर, उनके सबसे पहले तो खाली करवाने चाहिए। वहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। जो आम पब्लिक है, जिनको आप बजाय उनको सहूलियत देने के, बजाय उनको आप उनकी फलाह बहबूद के काम करने के, आप उनको तंग कर रहे हैं। आप इस तरह के ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, कभी आप ट्रैफिक लॉज के अंदर इस तरह के, भाई ऑलरेडी हर चीज़ इस मुल्क के अंदर मौजूद है। आप अपने सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करते? आप अपने डिपार्टमेंट्स को क्यों नहीं ठीक करते? सबसे पहले आप अपने डिपार्टमेंट्स को ठीक करें, आप ट्रैफिक को ठीक करें, पुलिस ये को जो ठीक करें। पिटीशन थी, ये किसने दायर की? इनका ताल्लुक किस जमात से था? ये किसी जमात से ताल्लुक नहीं था। जो एग्रीव्ड पार्टी थी उसने ये पिटीशन फाइल की, क्योंकि आपको पता है आजकल इन्होंने एक डिक्टेटरशिप की तरह का एक ऑर्डिनेंस है जिसमें जिसका जी चाहता है वो जो एडीसीआर और तहसीलदार और वो जो पटवारी है वो जज बने हुए हैं। वो बगैर सोचे समझे, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आप उठाते हैं। एक बंदा दरख्वास्त देता है और जाके वो जनाब लाइक किंग्स ऑर्डर वहाँ पे वो खाली करा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर चलना है तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए। ये अदालतों के एक पैरेलल निज़ाम खड़ा कर दिया जो कि बिल्कुल इलीगल अनलॉफुल है। हाँ, हमेशा आप कोशिश करें कि इस मुल्क के अदालती निज़ाम को बेहतर करें। आप समझते हैं, ये आपने जिक्र किया कि इस जो मुल्क की जो हालात बने हुए हैं, अदालती निज़ाम नहीं है, ये अदालती निज़ाम ठीक हो जाएगा? ऑब्वियसली कोशिश करने से हर चीज़ पॉसिबल है। आप अगर देखें, अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी को कोई उम्मीद होती है तो लोग हाई कोर्ट के अंदर, और ये जुडिशरी ही एक ऐसी लोगों की वाहिद उम्मीद है कि उसके ऊपर वो वहाँ पे उम्मीद की यानी वो किरण उनके पास होती है तो उसके पास जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अदालतों का काम है। ये इस तरह नहीं होता कि आप उठाएं, आप जो आपका दिल चाहे। तो सबसे पहले आप अपना घर को गिराएं। ये सीएम साहबा को तो मेरा पैगाम है कि सबसे पहले आप अपनी वेरिफिकेशन कराएं। और यहाँ पे लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा माफियाज बैठे हैं, सोसाइटीज़ इस तरह के जो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं उनको उठा के बाहर फेंके। सबसे पहले वहाँ से सर, कौन फेंकेगा? यही लेकिन ना, अगर जज साहिबा रिमार्क्स देती हैं, सख्त अल्फाज बोलती हैं, आपके वकला वो खिलाफ हो जाते हैं, पार्टीज़ खिलाफ हो जाती हैं। वकला भी यानी कि एक पार्ट बने हुए हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप बने हुए हैं। एक कहते हैं ठीक है, दूसरा कहता है गलत है। ये भी देख है ना नुकसान। नहीं, बैसियत है वकील। आप किसी पार्टी के साथ अगर ताल्लुक छोड़ दें, सबसे पहले हम लोग वकील हैं। हमने आइन और कानून की बात करनी है, रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करनी है और सिविल सुप्रीमेसी की बात करनी है। तो तमाम वकीलों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ है उसके ऊपर वो कोशिश करें। वकील का काम है कोर्ट को असिस्ट करना, और यहाँ पे भी इस तरह की जुल्म और ज़्यादती होती है वो कोर्ट के अंदर वकील लेके आता है। मैं ये जो रिमार्क्स दिए गए हैं, क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी दबाव आ सकता है? ये जो रिमार्क्स, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं जाती उम्र के हवाले से और भी काफ़ी चीज़ें सामने लाई गई हैं। देखें जी, बैसियत वकील मेरा ये मानना है कि अगर जज चाहे तो उसको कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसको दबाव में ले आए। तो यहाँ पे आजकल जो सिस्टम चल रहा है, चूँकि 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम, ये इस इलीगल अनलॉफुल जो हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत है, इसने ये सारी चीज़ें ला के अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की बल्कि कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहबा का ये बेहतरीन इकदाम है। इससे वो अदलिया की एक तो इज़्ज़त बहाल होगी और लोगों का जो एतमाद है अदलिया के ऊपर वो कायम रहेगा। अभी तक ये जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुँचा है, इसका क्या आगे सिनेरियो क्या होगा इसका?
देखें, इसका प्रोसेस तो कल उन्होंने स्टे कर दिया। पंजाब के अंदर जितने भी ये इलीगली अनलॉफुली तौर के ऊपर वो जो ADCR वो जो कहते हैं वो DC साहब उन्होंने जो कब्ज़े करवाए थे वो धौंस धांधली और बदमाशी के साथ वो सारे वापस हो गए और इंशाल्लाह चीफ 36 कोई ऐसे चीज़ें थी जो वापस आई हैं, प्रॉपर्टी बहुत सारी थी। चीज़ें जी जिन्होंने जो इलीगली अनलॉफुली किए थे वो सारे वापस आ गए और इसमें चीफ जस्टिस साहबा ने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, फुल बेंच, और उसके अंदर ये केस जाएगा। और मैं समझ, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया है कि वकील, मेरे ख्याल में तमाम वकला इस बात के ऊपर मुतफिक हैं कि ये हमेशा कोर्ट का काम है, कोर्ट को ही करना चाहिए। और ये जो पटवारी और तहसीलदार और ये जो जज बनने की कोशिश ना करें, उनको जो लॉ के मुताबिक चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही उनका अदराक नहीं है। तो ये इनका मैं कहता हूँ कि हम इनके इस इकदाम को वेलकम भी करते हैं और इस समझते हैं कि अदलिया कामयाब हो जाएगी। आपने बताया कि प्रोसेस रुक गया है, ठीक है, और मुखालिफिन आ गए हैं। अगर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो फिर बड़े बड़े मगरमच्छ जो होंगे वो तो फिर अंदर आ जाएंगे, जेल के अंदर आ जाएंगे। बहसियत वकील मैं आइन और कानून की सरबुलंदी के ऊपर यकीन रखता हूँ और अदलिया की आज़ादी के ऊपर भी यकीन रखता हूँ। अगर अदालत चाहे तो वो इस पावर में भी है और अदलिया, आपको पता, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अदलिया आज़ाद होती है। अगर आज़ादाना फ़ैसले हों तो कोई ऐसी ताकत इस मुल्क के अंदर नहीं है जो अदालत के फ़ैसले को उसकी नफ़ी करे या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने से इनकार करे। तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो आइन की हफाजत है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो अदालतों के जजेस के ऊपर ज़्यादा उनके ऊपर ये लगता है, इसलिए कि उनकी ज़िम्मेदारी वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने तो कुछ अगर कहीं पे वायलेशन होती है तो हमने तो कोर्ट के सामने आना है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जजेस कि वो उसको टेक अप करके और जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले वो देखें ना, जो आदमी बात करता है, सच दिखाता है, आईना दिखाता है, और जो आईना देखता है वो बुरा मान जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा पिछले दिनों एक जज की डिग्री जो थी, उन्होंने कहा जी जाली हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी अपनी वकालत में। कल को ऐसा ना हो कि चीफ जस्टिस साहिबा के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ें वो निकाल दें कि ये भी देखें जी एक तो जाली है इनकी। देखें जी, यहाँ पे ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पे आपकी बात तो सही है। इस मुल्क के अंदर ये 76 साल से ये वतीरा रहा है कि जो भी बंदा आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर जो लोग मसलत रहे हैं, जो लोग जिन्होंने ताकतवर लोग जिन्होंने आइन और कानून को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको और जिधर जी चाहा उसको मोड़ा, मोम की उसको नाक बनाया हुआ, जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको मोड़ लेते हैं। तो ये कोई बात नहीं है ये एक चीज़ के किसी की भी डिग्री जाली हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, अदलिया को अपना काम करना चाहिए। लोगों का जो एतबार है, एतमाद है, आपको पता है आजकल ये 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद लोगों का एतमाद जो अदलिया के ऊपर था वो कम हो गया, उठ चुका है। आप हाई कोर्ट आप भी आते हैं रोज़, हम लोग भी रहते हैं, आप देखें लोगों यहाँ पे रश इतना होता था, लोग अदालत के अंदर आते थे इंसाफ लेने के लिए। अब उनको पता है कि अब अदलिया जो इन्होंने महकूम बना दी है, एक एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दी है, तो ये हमें क्या इंसाफ की तवक्को होगी। तो हम लोग बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क का अदालती निज़ाम बेहतर होगा। एग्जाम्पल जो साहब, अगर ये चीज़ें हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बात कही, अगर ये हो जाता है सारा कुछ, चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ चीज़ निकल आती है, वकला बिरादरी कहाँ पे खड़ी होगी? चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी या फिर गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी? कभी भी वकील जो हैं वो कभी भी जो हमेशा अपनी अदलिया की हिफाजत के लिए उसकी बैक पे ऊपर खड़े रहे हैं। आपने पिछली हिस्ट्री देख ली, इवन हाई कोर्ट की आप हिस्ट्री देख लें, 76 ईयर से हाई कोर्ट वो इदारा है जिसने हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहे। ओप्रेस्ड लोग जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, हाई कोर्ट अपना फोरम भी देता है, हाल भी देता है और उनको सपोर्ट भी करते हैं। और ये वकालत के अंदर वकला की बाई नेचर एक आप कह लें कि उनकी आदत है कि हमेशा अपोजिशन के साथ, मजलूम के साथ खड़े होते हैं। तो अदलिया तो इनका फ़र्स्ट फरीज़ा है अदलिया की हिफाजत करना। तो वकीलों ने हमेशा 2007 की तहरीक देख लें और हमेशा वकला जो हैं वो अदलिया की हिफाजत के लिए, आइन और कानून की आज़ादी के लिए हमेशा वो पुरअमन एहतजाज भी करते हैं और भरपूर उसमें आप कह लें कि रोड्स के ऊपर भी आते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। ये हिस्ट्री है। हमेशा जब भी
पाकिस्तान के अंदर आइन के ऊपर शब खून मारा गया है, तो ये वकील ही एक ऐसी बरादरी है जो हमेशा विदाउट एनी इंटरेस्ट, आप देखें कि कुछ लोग अपने मफादत के लिए एहतजाज करते हैं, कुछ अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए करते हैं। हाँ, वकला ने हमेशा बेलौस निकल के मुल्क के लिए इज्तिमाई तौर के ऊपर जो मुल्क के लिए बेहतर होता है उसके लिए वो एहतजाज भी करते हैं। सर ये भी तो होता है ना, अब चीज़ सामने आई, प्रॉपर्टी का इशू आया, सारे कुछ हुआ, पिटीशन दायर हो गई, फिर आगे से पे वो स्टे लिया गया, ये चीज़ें चलती चलती फिर एक टाइम आता है ये चीज़ दब जाती है, फिर इसको देखते ही कोई नहीं है, ना मीडिया सुनाता है, ना सोशल मीडिया उठाता है, ना वकील उठाते हैं। वो कहते बात जो चल रहा है सदियों से हमारे जैसे पुरानी रवायात है, काफ़ी सालों से केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता, चलते ही रहते हैं सालों साल। मुशर्रफ का देख लें, फौत हो गए, अभी तक की वो इंक्वायरियाँ लगी होती हैं। तो पाकिस्तान है तो इसका भी केस ऐसा तो नहीं होगा जी चलता रहेगा सालों साल फिर। बिल्कुल आपकी बड़ी ज़बरदस्त आपने पिन पॉइंट किए ये पॉइंट, और मैं अक्सर ये हम लोग सोचते हैं कि इस मुल्क के अंदर लॉ सारे मौजूद हैं। आप आइन की बुक्स पढ़ के देख लें, मुख्तलिफ स्टैचूट्स देख लें, हर डिपार्टमेंट हर अदारे के लॉज और रूल्स रेगुलेशन मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये रही है कि कोई बंदा ऐसा आया ही नहीं जिसने इस मुल्क के लिए या आवाम की खातर उसने सोचना है तो उसके लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। तो यहाँ पे हमेशा इस मुल्क का अलमिया ये रहा है कि अगर आपने मीडिया ने कोई चीज़, चूँकि मीडिया लोगों के आवाज़ और कान है, और लोगों की जो कह लें कि वो बात जो मुख्तदर हल्के हैं उनके ऊपर वो उनको पहुँचाते हैं, तो हमेशा जो मीडिया के ऊपर बात आती है एक महीने के लिए वो गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है, सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, फिर उसको इतना सख्त यकदम कानून कर देते हैं कि लोगों को आइडिया ही नहीं होता। फिर वो जब बात ख़त्म हो जाती, नया कोई इशू आ जाता, फिर वो वहीं के वहीं छोड़ चलते। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिसी आपने बनानी है तो उसके ऊपर परमानेंटली उसको आप पहले तो पॉलिसी मेकिंग करें, उसके ऊपर मुख्तलिफ सेमिनार्स कराएँ, लोगों को अवेयरनेस दें, ब्रोशर्स बनाएँ। आखिरी सवाल, आपने कहा जी मीडिया अवेयरनेस देता है, देखता भी है, सुनता भी है, अब तो ना देख सकता है ना सुन सकता है। जैसे अदलत के हालात हुए पड़े हैं, मीडिया के भी सेम हालात ऐसे ही हैं, बोल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं पहले भी बात कर चुका कि इस मुल्क के अंदर मीडिया जिस मुल्क के अंदर आज़ाद नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उस मुल्क के अंदर आप कह लें कि डिक्टेटरशिप है। उस मुल्क के अंदर आप कह लें कि वो कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। मीडिया एक ऐसा फोरम है कि जो लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाता है और चीज़ों को उसको डिग करके निकाल के बाहर लोगों को दिखाता है कि भाई ये मसाइल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे किसी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं लोगों की फलाह बहबूद या लोगों का मसाइल का तो किसी को पता ही नहीं। बस अभी आपने देखे कि सीएम साहबा ने ये आजकल लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर ये ट्रैफिक लॉज को बड़ा सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, करना चाहिए, लोगों को हेलमेट भी पहनने चाहिए, लोगों को रूल्स रेगुलेशंस की उसको फॉलो भी करना चाहिए। हो गया तो साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। नाज़रीन, आपने चौधरी साहब की बातें सुनी हैं और इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।